guys, hey guys, welcome to Computer Days Science Classes. Myself, Chaturga. How are you all? Right, so guys, आज की वीडियो स्पेशल क्लास 12 के बच्चों की सीरीज चल रही है, आपको पता है। यहाँ पर हम फाइल हैंडलिंग का चैप्टर करें जो 14 मार्क्स का बोर्ड में आता है। इफ यू वांट फुल मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, आप चाहते हो आपके अच्छे मार्क्स है कंप्यूटर साइंस में, तो आपको ये चैनल देखना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को देखना है। इन्हीं वीडियोस में से आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये गारंटी है। आपने इन वीडियोस में पेपर की प्रैक्टिस कर ली तो आपके मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं बोला है ना। और अच्छे से कमेंट देना अगर आपको वीडियो बस समझ में आ रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा तब भी आप अपने सजेशन और कमेंट दे सकते हैं। तो आज हम एमसीक्यू करेंगे सीएसवी फाइल हैंडलिंग का। मैंने टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के लिए आपको सारे 2 3 4 5 मार्क्स के क्वेश्चन बता दिए। लास्ट वीडियो में आपने मेरी बाइनरी फाइल हैंडलिंग के शॉर्ट्स में भी मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो पेपर में आते ही आते हैं वो मैंने प्रैक्टिस के लिए करवाए, आप वो भी देखिएगा। और जो यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर, ओनली हार्डली 7 से 10 मिनट की वीडियो, ज्यादा बड़ी मैं वीडियो बनाती ही नहीं हूँ। आपके लिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ। तो आपको करना क्या है, बस वीडियो को देखिए, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और पेपर में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस इज मेन परफेक्ट, बट आपको करना क्या, आपको मेन प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की तरह। ये मेरे क्वेश्चंस है जो मैंने आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है सीएसवी फाइल के जो हम आज कर रहे हैं। ठीक है, बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल की हमने प्रैक्टिस कर ली, इस चैप्टर का इतने क्वेश्चन कर लिया, आपके पास वही क्वेश्चन कर लो, आपके पेपर में मार्क्स पूरे आएंगे, गारंटी है। तो देखिए अब क्या, विच मॉड्यूल इज यूज्ड टू वर्क विद सीएसवी फाइल। ऑब्वियसली सीएसवी फाइल के साथ काम करने के लिए सीएसवी यूज होता है। व्हाट द पर्पस ऑफ सीएसवी राइटर। सीएसवी राइटर क्या करता है, डेटा को राइट करता है। जिसने मेरी वीडियो देखी है को क्वेश्चन ढूंढने में, आंसर बताने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टू ओपन अ सीएसवी, सीएसवी को ओपन करने के लिए आपको क्या यूज करना होता है, जल्दी बताइए। सीएसवी ओपन करने के आपको किस किस मोड पे करना है आपको यहाँ पर। तो इधर सीएसवी अगर आपको ओपन करना है राइटिंग के लिए तो आपको डब्ल्यू प्रेस करना है, और रीड के लिए आपको आर, और अपेंड के लिए ए। ठीक है। विच मेथड यूज टू राइट अ सिंगल रो। अगर आपको सिंगल रो यूज करनी है तो आपको क्या करना है, राइट रो, अगर सिंगल रो यूज कर रहे हो। हाउ टू यूज अ सीएसवी फाइल आफ्टर यू फिनिश वर्किंग विद इट। अगर आपको जब भी कोई सीएसवी फाइल को कंप्लीट करना है तो आपको पहले क्या करना होता है, क्लोज। ये तो आपको पता है ना, हम कोई भी फंक्शंस कर रहे हैं तो हम इसको क्लोज करना इस मैंडेटरी। या जिन्होंने किया उसका आंसर तो टिप्स में एक मिनट आप बता रही हूँ। विच मेथड यूज टू राइट मल्टीपल रोज। अगर आपको मल्टीपल रोज यूज करने तो आपको राइट रोज करना है, ये भी आपको मैंने आपको बताया है। उसके बाद क्या है, व्हाट पैरामीटर शुड बी यूज इन ओपन। ओपन के साथ कौन सा पैरामीटर यूज करता है, आप मेरी वीडियो को देखेगा, मैंने उसमें बिल्कुल करके दिखाया है। तो न्यू लाइन वाला पैरामीटर आपका यूज होता है। कैसा, नन के साथ, मतलब ब्लैंक हम डालते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं, ब्लैंक डालते हैं। टू रीड डेटा फ्रॉम अ सीएसवी फाइल पाइथन विथ मेथड, रीड करने के लिए आपको क्या यूज करना होता है, बताइए बताइए बताइए। हाँ, अगर आपको डेटा रीड करना है तो आपको क्या यूज करना है, टू रीड डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल पाइथन मेथड यूज टू ईच रो। एक एक रो को रीड करते हुए जाना, तो आपको फॉर लूप का इस्तेमाल करना है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वन लाइन टू नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन टू नेक्स्ट लाइन, तो आपको लूप का यूज करना है। व्हाट डज द न्यू लाइन पैरामीटर्स ओपन फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि क्या काम करता है, जो भी है ये बताता है कि हमें ये यूनिवर्सल सपोर्ट करता है। न्यू लाइन एक हमारे को यूनिवर्सल सपोर्ट करता है। Which of the following is not a valid mod? Not a valid mod for opening. अब इनमें से कौन सा वैलिड मॉड नहीं है, आर रीड के लिए है, डब्ल्यू राइट के लिए, ए अपेंड के लिए, तो ऑब्वियसली एक्स नहीं है। विच टाइप ऑफ फाइल, विच टाइप ऑफ डेटा फॉर्मेट इज सीएसवी फाइल। सीएसवी ना बाइनरी नहीं होता, टेक्स्ट नहीं होता, एग्जीक्यूटिबल होता है। हाँ, कौन सा होता है, जल्दी बताइए। सीएसवी जो होता है वो हमारा टेक्स्ट बेस होता है। बाइनरी और इमेज एक ही होता है, बाइनरी और इमेज एक ही होता है। एग्जीक्यूटिबल तो हम कर नहीं सके, हमारा टेक्स्ट बेस्ड होता है। सीएसवी हमारा टेक्स्ट बेस्ड होता है। विच मेथड यूज टू रीड द एंटायर कंटेंट फॉर अ सीएसवी फाइल, सीएसवी डॉट रीडर। अब पूरा एंटायर कंटेंट हमारे को रीड करने के लिए क्या यूज करना होता है, जल्दी बताइए। आपको बता चुके हैं पहले भी, बताओ क्या करना होता है पूरा एंटायर, अगर आपको कंटेंट अपना पढ़ना है तो। आपका जब बनता है तो क्या होता है बताइए, रीड होता है, रीड लाइन होता है, नेक्स्ट होता है, या लिस्ट होता है। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट। व्हेन यूजिंग द सीएसवी राइटर ऑब्जेक्ट विच मेथड इज यूज्ड टू सिंगल रो। सिंगल रो का तो मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट रो, है ना। अब यहाँ फोर्थ का देखिए, इन पाइथन सीएसवी मॉड्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेलीमीटर। डेलीमीटर की कौन सी बात ट्रू है, डेलीमीटर कैरेक्टर के लिए। डेलीमीटर कैरेक्टर कैन नॉट बी कस्टमाइज, कैरेक्टर मस्ट ऑलवेज कॉमा, द डेलीमीटर कैरेक्टर सेपरेट वैल्यू विद इन अ सीएसवी फाइल। हाँ, तो यही है, सेपरेट बाय सीएसवी फाइल हमेशा सेपरेटेड बाय कॉमास होती है। द डेलीमीटर कैरेक्टर यूज्ड इन कमेंट डाई हमारा हमेशा सेपरेटेड बाय सीएसवी होती है।
हाउ डज द सीएसवी अब राइट रोज? अब सीएसवी राइट रोज क्या करती है? आपको पता ही है कि सीएसवी राइट जो होती है मल्टीपल रोज को होती है। क्वेश्चन में ही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट यूजिंग सीएसवी मॉड्यूल? अब सीएसवी यूज करने का सबसे बेनिफिट हमारे को क्या है बताइए? सीएसवी यूज करने का सबसे पहला हमको बेनिफिट क्या है? इट रिक्वायर लेस मेमोरी। हमारा क्या होता है पहला ही है। हम अगर बाकी मॉड्यूल की बात करें, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग की, बाइनरी की, तो सीएसवी हमारा सबसे कम वो लेता है, मेमोरी को लेता है। ओके 17, व्हाट डज अ न्यू लाइन पैरामीटर्स ओपन फंक्शन प्रिवेंट? अब यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या बोल रहा है 17 के अंदर। क्या करता है? इट प्रिवेंट एम्प्टी लाइन फ्रॉम बीइंग रिटन। ऑब्वियसली एम्प्टी लाइन को बचाने से हेल्प करता है। इट प्रिवेंट राइटिंग दैट नो, इट प्रिवेंट न्यू लाइन फ्रॉम नो, इट प्रिवेंट डुप्लीकेट नो, इट प्रिवेंट एम्पटी लाइन फ्रॉम बीइंग रिटन। ठीक है। व्हाट व्हेन यूजिंग सीएसवी रीडर ऑब्जेक्ट टू रीड फ्रॉम सीएसवी फाइल, टाइप व्हाट टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेड है? अब बताओ कौन सी तरह का डेटा आता है? लिस्ट। हमेशा याद रखना जब भी आप सीएसवी पे काम करेंगे तो लिस्ट टाइप डेटा ही आएगा। ओके आगे देखते हैं हम लोग। 19 question. How does the CSV dict reader class different from the CSV dot reader? अब CSV reader से क्या फर्क है दोनों में? Dict reader read the data list by reader data as a dictionary? No. Dict reader, dict लिखा है तो मतलब dict reader data with column header while reader does not। ठीक है। तो जो dict reader होता है वो हमारा क्या करता है? एज अ कॉलम हेडर, ना ना ना। डिक्ट रीडर डेटा स्टफ पर ना डिक्ट रीडर रीडर डिक्शनरी। डिक्ट लिखा तो मतलब डिक्शनरी। क्वेश्चन में ही आंसर है आपका। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। उसका 20th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग न्यू लाइन पैरामीटर? कितनी बार आ चुका है व्हेन ओपनिंग सीएसवी? क्या पर्पस है इसका? टू कन्वर्ट न्यू लाइन टू स्पेसिस टू एंश्योर क्रॉस प्लेटफॉर्म compatibility of new line character or to skip writing empty to automatically add header to ensure cross platform compatibility of new line कैरेक्टर। तो ये हमारे एमसी क्वेश्चन है जो मैंने आपको सीएसवी फाइल किया रिवाइज करवाए। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ आएंगे विद स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम। देख लो भाई, कमेंट दे दो। इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है, आपके लिए हो रही है ताकि आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आए। जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ वही आपके एग्जाम में आएंगे। श्योरिटी आप अभी पेपर उठा के देखिए और चेक कर लो कि ना आया हो क्वेश्चन तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके बाय बाय, चेक करा।